नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल स्वास्थ्य ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक ऐसा क्रमांक लेकर आए हैं जो कि आपके मन में चल रहे शिथिल विचारों को, कमजोर पड़े हुए इरादों को गति प्रदान करेगा और साथ साथ श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार उनकी कुछ ऐसी वाणी सरल शब्दों में लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में आपको एक नया मार्गदर्शन प्राप्त करवाएगी। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज की युग में यदि आप मनुष्य जीवन में थोड़ा सा झांक कर देखने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई बड़ी छोटी मुश्किलों से घिरा हुआ है और उन मुश्किलों से पार पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारा यह आधुनिक युग इतना आधुनिक हो गया है कि हम जैसे कि कुछ अपने सामंजस्य संपूर्ण जीवन में थोड़ा सा अभाव के कारण पिछड़ते चले जाते हैं। तो महाराज जी ने वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं आप सभी के उत्थान के लिए बताई हुई है, लेकिन महाराज जी के गुण, वाणी और गूढ़ रहस्यों को आज सरल विराम देते हुए, सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए बहुत ही अद्भुत क्रमांक लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की अद्भुत शिक्षाओं की ओर। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी असंभव जैसा नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि में इतनी सामर्थ्य है कि सबको सब कुछ प्रदान किया जा सकता है, लेकिन हम सभी के वक्तव्य और हमारे विचार इतने जटिल हो गए हैं कि हर सरल से सरल कार्य भी हमको बड़ा जटिल दिखता है। तो इसीलिए आपको यह मानने के पहले आवश्यकता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप में कुछ करने की चाह होनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कार्य को करने की रुचि होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पहले रुचि बनाइए और रुचि के बाद कोई भी कार्य अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो सफलता आपको बड़ी ही सरल प्रकार से प्राप्त होती है। एक सफल व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच का अंतर शक्ति की कमी नहीं है, ना ही ज्ञान की कमी है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। हम सभी, मैंने आपको जैसे प्रारंभ में ही बताया था कि हम सभी आंतरिक मन से कमजोर हो गए हैं। हमारे विचार शिथिल हो गए हैं, तो इच्छा शक्ति को यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति को प्रबल करने की आवश्यकता है। यदि इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो जाती है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको जीवन में बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि जीवन में जोखिम उठाना चाहिए। जोखिम उठाने से हम किसी नए कार्य को प्रारंभ करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा बनना है, बड़ी चाह रखनी है, बड़ा पद प्राप्त करना है या जीवन में स्वयं को एक कद तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको बड़े निर्णय लेने होंगे और उसके लिए कार्यरत होना पड़ेगा। ये आपको सीखना भी चाहिए और किसी की सफलता को मापने का कोई मापदंड नहीं है। सफलता पैसे, सत्ता या सामाजिक स्थिति से नहीं मापी जा सकती। ये अपने अनुशासन और मन की शांति से पाई जा सकती है। जीवन में देखिए, वैसे तो भौतिक संसाधन आप कितने ही जोड़ लीजिए, जीवन की सभी उत्कृष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी आपको मन की शांति किसी बाजार में नहीं मिल सकती। इसलिए मन की शांति को ही इस दृष्टि का सबसे बड़ा संतोषजनक स्थिति बताया गया है। तो इसीलिए शांति खोजिए, ना कि उत्कृष्ट संसाधन। जीवन में हर किसी की चाह यही होती है।
आप एक प्रश्न स्वयं से पूछ के देख सकते हैं कि इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु यदि आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद क्या आपकी चाह खत्म हो जाएगी? क्या आप वहां पर रुक जाएंगे? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। यदि इस पर थोड़ा सा सोचे तो आप अंत में यही चाहेंगे कि मन की शांति कैसे प्राप्त हो, तो इसीलिए मन की शांति के लिए कार्य करने चाहिए। जो लोग आलोचना से डरते हैं, जीवन में आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत से नियमों का पालन करते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त करके चलते हैं, लेकिन आलोचकों की संख्या भी जीवन में बढ़ती रहती है। तो क्या आलोचकों से डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अब ये बात इसी के ऊपर आधारित है कि जो लोग आज आलोचनाओं से डरते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब जितने जीवन में आपके आलोचक होंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं। सफलता आपको प्राप्त हो गई है या बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आलोचक उन्हीं के होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया हो। जो व्यक्ति शून्य पर बैठे हैं उनके आलोचना करने के लिए किसी का कोई अभिप्राय नहीं हो सकता। सफलता जितनी कठिन होती है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है जो आपका गंतव्य होगा। जीवन में वे आपको तभी उत्कृष्ट लगेगा जब आपने उस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कठिन सफर किया होगा। तो इसीलिए जीवन में कभी भी कठिनाई आए, परेशानियां आए तो समझ लीजिए कि आपकी ये जो सफर है, ये जो डगर है, ये मुश्किल है, लेकिन मंजिल आपको तभी बहुत लुभावनी लगेंगी जब जीवन में आप इन मार्गों से होकर गए होंगे। और जीवन का एक नियम है कि मुश्किलें आपको तब दिखती है जब आपका पूरी तरह से ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। तो इसीलिए आपको कठिनाइयों से कभी भी भागना नहीं है। कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही आपको आपके द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य का आनंद आएगा। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़े और वही जिंदगी जिएं जिसकी आपने कल्पना की है, क्योंकि देखिए यह संपूर्ण सृष्टि महाराज जी ने बताया है कि यह केवल एक छलावा है। तो आप छलावे में ज्यादा विश्वास रखेंगे या जो जीवन की सच्चाई है उसमें, तो आपके पास उत्तर आएगा कि केवल सच्चाई में ही आपको आनंद भी आएगा। और जो व्यक्ति सच से सामना नहीं करना चाहते, जो सच से घबराते हैं जीवन में कठिनाइयों की, और उनका ध्यान सदैव जाता है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति या जीव अपने सही गंतव्य की ओर नहीं है, उसका मार्ग पथभ्रष्ट हो चुका है। तो मुश्किलों को कभी भी आप कम मत आंकिए। मुश्किलों को कभी यह मत सोचिए कि जीवन में ये जो समस्याएं आ रही है या जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह बड़ा कष्टदायी है। अगर जिस दिन आपको यह सोच मस्तिष्क में आ रही है तो सोच लीजिए आप गलत चल रहे हैं, या आपने कभी नहीं सोचा था जो सपने आपने देखे थे उसके लिए ये मार्ग जो आपने सुनिश्चित किया है वह सही नहीं है। तो हमारा ध्यान केवल और केवल लक्ष्य की ओर ही होना चाहिए। मुश्किलें तो आएंगी ही, क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं, आपने जीवन में जो अपने लिए सबसे उत्कृष्ट संसाधन सोचे हैं, तो वो तभी आपको आसानी से प्राप्त होंगे जब आप स्वयं उसे आसान देखना प्रारंभ करेंगे। इकलौता तरीका महान कार्य करने का ये है कि अपने कार्य से प्यार करें, उससे प्रेम करें, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं यदि उसमें ही आप खुश नहीं हैं और आप सोचते हैं कि आपको सफलता मिल जाए, तो आप स्वयं सोचिए कि जिस कार्य से आप ही संतुष्ट नहीं है उसमें सफलता देखने से क्या लाभ हो सकता है। तो इसीलिए जो भी कार्य करें, या मैं यही कहूँगा आपको, महाराज जी भी यही बात कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाइए। जीवन में जो व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को बनाने के लिए भी 100 बार आप सोचिए कि क्या आप वास्तव में जीवन से यही चाहते हैं,
या जो आपने सोचा है कि अमुक पद मुझे मिल जाए तो क्या आपके लिए वह उपयुक्त है? जब यह सारी बातें आपको संतोषजनक लगे उसके बाद आप उसे लक्ष्य निर्धारित करिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी अपने कार्य से कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस कार्य से रुष्ट हैं या आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आपने ये पहले ही निर्धारित कर लिया था कि आपको जीवन में क्या बनना है। तो इसलिए इन सभी पर आपका कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक होना चाहिए। यदि आप रातों रात सफल हुए लोगों को गंभीरता से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस सफलता में लंबा समय लगा है। ये एक रात की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि अमुक व्यक्ति तो रातों रात में इतना सफल हो गया, उसने जीवन में ऐसा क्या प्राप्त कर लिया। यह सब कुछ आपको जो दिख रहा है यह तो आज उसकी सफलता आप देख रहे हैं, लेकिन उसका संघर्ष या जो समय उस सफलता के लिए उस अमुक व्यक्ति को लगा है वे दिख तो नहीं रहा, लेकिन वह समय वास्तव में उसने व्यतीत किया है, उसको जिया है। इसीलिए सफल लोगों को आप जरूर जीवन में उनकी आदतों को तो जरूर लाइए, लेकिन उनके संघर्ष से कभी भी यह मत सोचिए कि उन्होंने जो प्राप्त किया वे उन्हें ऐसे ही मिल गया। आपकी किस्मत में वही इंसान बनना लिखा है जो आप बनना चाहते हैं। उसके लिए जीवन में मेहनत करते रहें, और कड़ी मेहनत से जो व्यक्ति घबराता नहीं है उसके जीवन में सफलता एक ना एक दिन उसे ऐसा आयाम दिखाती है जो उसने अपने लिए सुनिश्चित किया हुआ था। आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते, आपको खुद इसके पीछे जाना पड़ेगा। मेहनत के सिर्फ जो आयाम होते हैं, उच्च आयाम वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो उस मेहनत के लिए सच्चे हकदार होते हैं। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में होती है। यही जीवन का सबसे सच्चा नियम है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आज के इस क्रमांक में महाराज जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं को बहुत सरल शब्दों में आपके लिए व्याख्या किया, और आशा करते हैं कि इस क्रमांक से आपको जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का, तो आज के इस क्रमांक से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी के चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को जीवन में सद्बुद्धि दे और आस्थावान बनाए, और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।